तो कैसे हो आप लोग। गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ से उसका मेन कैरेक्टर का दोस्त आते हुए रहता है और वो सोचता रहता है कि मुझे सिवान को वैसे भेजना नहीं चाहिए था, मैं इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट किया। और वो मेन कैरेक्टर का दोस्त 2 दिन से सोया नहीं रहता। वो सोचता है अगर वो कुत्ता वापस नहीं आया तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी रहेंगी और मुझे इसके लिए अपने आप के लिए तैयार करना पड़ेगा। तभी उसे सिवान का आवाज़ आता है। वो बोलता है तुम्हारा फ़ोन तो बंद था, मुझे पता था तुम स्कूल आओगे और तुम्हारे पास 1 मिनट है क्या। और मेन कैरेक्टर को देख के मेन कैरेक्टर का दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, मैंने जबकि तुम्हें कल ही देखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बहुत ज़ोर से चिल्लाता होता है, शिवान तुम पागल तो नहीं हो। और मेन कैरेक्टर बोलता है यूशिन तुम धीरे धीरे बोलो, हम पब्लिक प्लेस में हैं। और मेन कैरेक्टर सभी से माफ़ी मांगता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है ये अच्छी कंडीशन है ना, और इसका मतलब मुझे मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसका मतलब तुम्हें और मेरी मॉम को टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है क्या तुमने कभी मॉन्स्टर क्लास के बारे में सुना है। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें तो मॉन्स्टर की क्लास के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। शिनरुन की गोसुयू। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ये किस मॉन्स्टर का नाम है, इसको सुन के तो मेरे को डर ही लग रहा है। और फिर मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है सिर्फ वो एक ही वर्ड नहीं है, सभी के सभी 5 वर्ड है और सभी के सभी मॉन्स्टर का स्टेटस संभाल रहे हैं। सबसे छोटा सुयु का मतलब बीस्ट होता है जो हांजाकी से लिया गया है। अगर सबसे मेजॉरिटी मॉन्स्टर बोलूँ तो इसी क्लास में पढ़ते हैं। सभी के सभी डेंजरस है और एक वाइल्ड बीस्ट की तरह माने जाते हैं, लेकिन इनकी पावर लिमिटेड रहती है। सिर्फ इनके पास वेपन्स होते हैं और ये नंबर में ज़्यादा होते हैं। और इसका मतलब इसे नॉर्मल इंसान भी हरा सकता है क्योंकि इन्होंने अभी तक मैजिक सीखा नहीं रहता है। अगर पुरानी रिकॉर्ड की बात करो तो कुछ ही लोगों उसको हरा सके हैं। अगर आज की गन्स की बात करूँ तो इसे हराना बहुत ही आसान है। अगर मैं की क्लास की बात करूँ तो वो 10 गुना गोए से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर उनका रिस्ट्रिक्शन हटा जाए तो एक छोटे गांव को वो नर्क बना देंगे। अगर हम सिविल की बात करें तो वो तो सिर्फ एक गोए के लिए ही काफ़ी है। लेकिन चिन और रांग ये तो बहुत ही अदर ही केस है। अगर इनके बारे में बोलूँ तो इनसे कभी हमें भिड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम इनसे भिड़े तो तुम्हारे पास तो भागने के लिए भी टाइम नहीं होगा। वो इतने पावरफुल है कि वो अपना लॉ भी तोड़ सकते हैं। अगर तुम शिकार में जाने वाले हो तो धीरे धीरे जाना और चुपचाप ही काम करना। अगर वर्क नहीं किया तो मुझे कॉल करना और मेरे घर में आ जाना और छुप जाना। अगर वो कोरिया से बाहर से अटैक करने वाले हैं इसका मतलब मेरे जैसे सामान से लड़ने के लिए उन्होंने तैयारी करके ही रखी होंगी। तुम्हें नहीं पता कि उनके अंदर कितने लोग हैं और क्या है। अगर उनमें से कुछ ना कुछ तो की क्लास के ही होंगे। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि यूशिन सुनो, जो मॉन्स्टर हमने उस दिन हराया था वो किस क्लास का होगा। और फिर मेरा कैरेक्टर दोस्त बोलता है कि वो तो बच्चा था। ऐसा बोलो सकते हो कि वो सू क्लास का भी नहीं था और की क्लास का भी नहीं था, उसको वो मिड टायर गोए था। वो मॉन्स्टर जिन लाशों को कंट्रोल कर रहा था उनमें से मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस की थी। अगर उनमें से वो आधी को भी यूज़ करने के लिए रेडी रहता और उसे हैंडल करता तो आज तुम और मैं दोनों जिंदा नहीं रहते। और इसीलिए मैंने उसका ध्यान भटकाया। अगर वो मैंने सिचुएशन संभाली नहीं होती तो आज तुम उसके द्वारा खाए गए रहते। और शिवान तुम्हारा स्टेटस उस मॉन्स्टर के नीचे है। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो मिडल टायर या तो फिर लो टायर गोए हो। तू गॉब्लिन हो या तो कुछ भी हो, पर एक रियलिटी है तुम इन सभी चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते थे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना गधे। मेन कैरेक्टर का दोस्त सोचने लगता है मेरे वर्ड अब इतने हार्ड नहीं, पर मुझे इसकी सोच यहीं पे यही ख़त्म करनी पड़ेंगी। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्या तुम सुन रहे हो ना, तुम बोलो। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं अभी उसके अगेंस्ट गया तो मैं उसे अभी हरा सकता हूँ। अब मेरे में इतनी पावर आ चुकी है और तुमने जैसे कहा था मैं बिना किसी देखे मैं मर जाऊंगा, पर ये सभी चीज़ें बदलने वाली है क्योंकि मैंने मॉन्स्टर से इसको समझने की कोशिश की और मैं समझ चुका हूँ। और ऐसा लगता है कि मुझे फाइट भी कैसे करना है वो भी आता है अभी। और मेन कैरेक्टर का दोस्त सोचने लगता है ये गधा ये तो कम्प्लीटली पागल है। और वो मेन कैरेक्टर तभी उसे बोलता है कि हमें स्कूल जाना है ना, अभी तो टाइम हो गया। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है नहीं नहीं, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज तुम और मैं साथ में ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे, चलो मेरे साथ और मुझे फॉलो करो। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक ओलंपिक जिम्नास्टिक अरेना दिखाया जाता है, ऐसी स्पोर्ट्स फैसिलिटी जिसे 1986 में बनाया गया था 1908 के सिविल ओलंपिक्स को होल्ड करने के लिए। और इसे तो अभी लार्ज स्केल में कॉन्सर्ट हॉल केस्पोडोम बोलते हैं, लेकिन ये पब्लिक को पता नहीं, इसका यूज़ दूसरे काम के लिए होता है। और मेरे कैरेक्टर इस जगह को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और शौक में रहता है। और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसी जगह यहाँ पे हो सकती है और मैंने ऐसी जगह तो सिर्फ मूवीज़ में देखी है, ये तुम्हारे फैमिली की है। और फिर हमें अंडरग्राउंड जोन दिखाया जाता है जो कि पब्लिक बेनिफिट ट्रेनिंग सेंटर रहता है।
और फिर मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है नहीं नहीं, ये के फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, और वैसे भी मेरे जैसे शमन्स सिर्फ मेरे फैमिली में ही है। मेन कैरेक्टर बोलता है ये गवर्नमेंट ने बनाया है, उनको भी पता है कि मॉन्स्टर फेस्टिवल क्या होता है। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है अगर सच बोलूँ तो स्टेट पावर ने हमेशा शमन किंग उनके पास रखे हैं, अगर वैसे भी नहीं बोलूँ तो कि शमन किंग उन्होंने स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा था, क्योंकि उनके पास मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए पावर थी और उनको कोई हराने वाला नहीं था। 60 साल पहले जॉनसन डायनेस्टी, जिसको मॉन्स्टर का कोई डर नहीं था, उन्होंने एक कॉन्स्टलेशन हॉल बनाया था जहाँ पे उन्होंने शमन किंग को ट्रेन करना चालू किया, और यही ड्यूटी अभी मेरी फैमिली फॉलो करती है। मॉन्स्टर फेस्टिवल इसको नेशनल लेवल तक रिकॉग्नाइजेशन मिली है। फिर मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है अगर तुमने इस फाइट में मुझे हरा दिया है तो मैं तुम्हें शिकार करने के लिए जाने दूंगा। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है क्या क्या तुम उस दिन जैसे तलवार या तो चाकू जैसे वेपन इस्तेमाल करने वाले हो, वैसे तो मैं करता हूँ पर इस फाइट के लिए नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे शमन्स हैं जो उस हथियार का यूज़ करके लड़ते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम शमन्स हैं जो अपने हाथों से ही लड़ते हैं। मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे अपना हथियार छोड़ना नहीं पड़ना पड़ता। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मेरे बारे में बोलूँ तो मैं कोई जैसे मॉन्स्टर अपने हाथों से हरा सकता हूँ। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो इसका मतलब तुम सभी मॉन्स्टर को हरा सकते हो। तो मैंने बोला ना तुम मेरे ऊपर अटैक करो। मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, और मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे डॉज कर देता है और उसके ऊपर बहुत बड़े पंच मार देता है। उसके कारण मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर से उसे मारने के लिए मेन कैरेक्टर का दोस्त रेडी हो जाता है। मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे एक बहुत बड़ा पावरफुल पंच मार देता है। उस पावरफुल पंच के कारण मेन कैरेक्टर बहुत दूर जाके गिर जाता है। और फिर हमें बताया जाता है यूशिन अपने दोस्त को तुम ठीक हो ये पूछने वाला तो रहता नहीं है उसने, क्योंकि सिवॉन की रिकवरी रेट पहले से ही देख की हुई रहती। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है यूशिन तुम बहुत ही ताकतवर हो। मेन कैरेक्टर के नाक से खून बहता रहता है और मेन कैरेक्टर अपने नाक से खून पोंछ के खड़ा हो जाता है, और वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम तो किसी मानवा के मेन कैरेक्टर लग रहे हो, पर उस पंच का डैमेज तो बहुत ही जीरो था। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी ईंट की दीवार को अपना हाथ मार रहा हूँ, अगर मेरा हाथ एनर्जी से भरा नहीं रहता तो मेरा हाथ की हड्डियां सभी सभी टूट जाती। सिवान को पता था कि उसका दोस्त उसे तकलीफ नहीं देने वाला, अगर वो अपनी ताकत भी कंट्रोल करे या ना करे, लेकिन उसका दोस्त उसे पता चल गया था कि सिवान किस टाइप का मॉन्स्टर था, और ऐसे में वो मौसम पूरा चेंज हो गया। सिवान अपने दोस्त की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, वो भी बहुत तेजी से, और उसका दोस्त उसे डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि ये तो पहले से बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, लेकिन इसने अपने अटैक करने का मैनर चेंज नहीं किया। फिर मेन कैरेक्टर अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और उसका दोस्त उसके मुंह पे अटैक कर देता है, और मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ने के कारण उसे ऊपर फेंक देता है। तभी उसका दोस्त बहुत सारे मंत्र बोल देता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। फिर मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरा हाथ पकड़ के किसका इंतजार कर रहे थे। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है तुम बराबर हो, और मेन कैरेक्टर अपना गॉब्लिन फॉर्म एक्टिवेट कर देता है और वो बोलता है मैंने पहली बार अपनी इसे इच्छा से एक्टिवेट किया। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करिए। तब तक के लिए सायोनारा।